हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि इस वक्त कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार अपनी बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अपक्रिया एवं रासायनिक समीकरण का ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कई सारी रासायनिक अपक्रियाओं को पहचानते कैसे हैं, किस तरीके से रासायनिक क्रियाओं को पहचाना जाता है। तो आज का सेशन है रासायनिक अपक्रियाओं को पहचानना। प्रकृति में कई सारी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं और इन रासायनिक अपक्रियाओं को किस तरीके से पहचाना जाता है। जैसे हम लोग अलग अलग चीजों को, जैसे विद्यालय है तो विद्यालय का कोई ना कोई साइन होता है जिसके द्वारा हम पहचानते हैं कि हमारा विद्यालय आ चुका है। स्टेशन का भी एक अपना विशेष रूप होता है जिसके द्वारा हम पहचान लेते हैं कि स्टेशन आ चुका है। तो ऐसे जब केमिकल रिएक्शन होती हैं, ठीक, तो वो भी मतलब किसी न किसी साइन के द्वारा पहचानी जाती हैं। तो वो साइन क्या होते हैं समझते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं प्रेक्षण। क्या कहते हैं? प्रेक्षण। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, लिखना स्टार्ट करेंगे। बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई करिएगा। क्योंकि एग्जाम आते समय नहीं लगता है और जब एग्जाम हमारे काफी नजदीक आ जाता है तो बहुत प्रेशर रहता है परीक्षा को लेकर, जिससे हम लोग बेहतर बाद में नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कुछ समय में पढ़ने पर बेहतर नहीं हो पाता है। जब आप लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे तभी आप बेहतर कर पाएंगे। तो हेडिंग डालिए बच्चों, रासायनिक अपक्रियाओं को पहचानना। तो बता दें, लिख सकते हैं कॉपी में अपनी, किसी रासायनिक क्रिया को निम्न प्रेक्षणों ऑब्जर्वेशन के द्वारा क्या करते हैं? पहचानते हैं। अब जैसे हमारे पास दो बाउल हैं, दो पात्र हैं, पात्र ए और पात्र बी। अब दोनों पात्रों में क्या है बच्चों? केमिकल है। क्या है? समझते हैं, केमिकल है। अब दोनों में करते क्या है? ठीक थोड़े समय के बाद वाटर डिजॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? वाटर को उसके अंदर डिजॉल्व करते हैं। तो जो वाटर ऐसे क्या करते हैं, उसमें डालते हैं। तो कुछ समय के बाद देखते हैं जो पात्र ए है उसका कलर चेंज हो जाता है और जो पात्र बी है उसका ऐसे वो क्या होता है? कलरलेस रहता है। क्या रहता है? कलरलेस। ए वाले पात्र में रंग परिवर्तन हो जाता है और जो बी वाला पात्र है उसमें रंग परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या आप कह सकते हो क्या जो पात्र ए है उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है और जो बी पात्र है उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है? आप लोग यही समझोगे कि ए में रिएक्शन हुई है इसका मतलब, और बी में रिएक्शन नहीं हुई है। तो बच्चों बता दें, ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा कि ए में रिएक्शन हुई है और बी में रिएक्शन नहीं हुई है। हो सकता है बी में कोई गैस बनी हो जो हमको नहीं दिखाई दे रही है, तो बी में भी रिएक्शन हो सकती है, पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक क्रिया को निम्न प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन के द्वारा क्या करते हैं? पहचानते हैं। तो लिख सकते हो, जैसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? अवस्था में परिवर्तन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। दूसरा लिखेंगे रंग में परिवर्तन। क्या लिखेंगे? रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। क्या? चेंज इन कलर। गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस लिख सकते हैं। फिर ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। अवक्षेप का बनना, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। और गंध का बदलना, चेंज ऑफ स्मेल। तो बच्चों ये 6 प्रेक्षण हैं जिनके द्वारा हम समझते हैं कि रासायनिक क्रिया हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो ये लिख सकते हो 6 प्रेक्षण। अब ऐसे बच्चों, these sign help us find out if a chemical reaction has happened or not। ये जो साइन है इन्हीं के द्वारा हम लोग जानते हैं कि रासायनिक क्रिया हो रही है या फिर नहीं हो रही है। जैसे समझते हैं, प्रकृति में कई सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनको हम पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? जैसे मान लो आपके पास सेब है, कटा सेब है, तो कटे सेब को कुछ समय के बाद देखेंगे उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, ब्राउन कलर जैसा हो जाता है। तो ये ब्राउन कलर जो हुआ है इसका सेब का, पहले तो नहीं था, अब बाद में ब्राउन हो गया।
तो आखिरकार यार तुम लोग सोचोगे कि इसका कलर ब्राउन हुआ कैसे है। तो बता दें, इसके पीछे कोई मैजिक नहीं है, ये होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के द्वारा ऐसे क्या होता है, उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो कह सकते हैं यार ठीक कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। आगे समझते हैं। आपने देखा होगा फैक्ट्रियां वगैरह देखी होगी, तो फैक्ट्रियां वगैरह देखी होगी या अपने घरों में कई सारी लोहे की बनी वस्तुओं को देखा होगा, तो उन पर ऐसे क्या होता है, एक ब्राउन ब्राउन सी लेयर जम जाती है। ठीक जैसे आपको दिखाए, ये लॉक है, तो लॉक में दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इसके साइड साइड में, इसमें भी देखो साइड साइड में क्या हुआ है, ब्राउन कलर की एक परत जैसी दिख रही होगी। तो ये ब्राउन कलर की जो परत है, इसको बच्चों बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। तो ये आई कैसे है, तो ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा आई है। कैसे आई है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा। इसी के कारण जब केमिकल रिएक्शन, कह सकता हूँ कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है जिसके द्वारा इसका कलर चेंज हो गया है। जैसे जब आयरन जो होता है, ये वायु और जल के संपर्क में आता है। किसके, वायु और जल के संपर्क में आता है, तो बच्चों ये बना लेता है आयरन ऑक्साइड। क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं, जिसका कलर कैसा होता है, ब्राउन हो जाता है। तो कह सकते हो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट रिएक्शन है, जैसे बच्चों जब हम क्या करते हैं, जेडन को, जिंक को, जस्ता जानेदार जो जिंक का छोर होता है, उसको HCl के विलयन में, जली विलयन में क्या करते हैं, उसको विलयन में घोलते हैं, डालते हैं। तो डालने पर रिएक्शन होती है, जिससे जो गैस होती है वो क्या होता है, गैस का इवोल्यूशन जो होता है वो किस रूप में होता है, बुलबुले जैसे तुमको दिखाई देते हैं। क्या, बुलबुले जैसे दिखाई देंगे। तो कह सकते हो यहाँ पे कि कोई ना कोई गैस निकल रही है, अर्थात कह सकते हैं रासायनिक क्रिया हो रही है यार। ठीक, आगे समझते हैं बच्चों। आप सभी ने देखा होगा, ब्रेड देखा होगा, तो सोचते हैं कि ब्रेड कैसे बनाई जाती है। तो ये फैक्ट्रियों में, मतलब वहां पर क्या किया जाता है, मैदा जो होता है, मैदा में से क्या करते हैं, खाने का सोडा मिला देते हैं, और उस खाने के सोडा को मिलाने के बाद उस मैदे को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। मतलब खाने के सोडे को गर्म किया जाता है। तो गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर ऐसे क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब होती है, उसके लेयर को पार करती है, बुदबुदाहट के रूप में निकलती है बाहर। ठीक, तो क्या होता है, उसमें छिद्र हो जाते हैं। इसलिए देखा होगा ब्रेड में कई सारे छिद्र दिखाई देते। तो सोचते हो कि आखिरकार ये छिद्र कैसे होते हैं सब, तो बता दें कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। तो कह सकते हो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे ठीक हुई है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जब हम क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का जो विलयन होता है, जलीय विलयन होता है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन क्या करते हैं, मिलाते हैं। पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन मिलाते हैं। तो बच्चों ये रिएक्शन जो है, ये किसको बनने से साइन करती है, तो गैस का निकलना। क्या, गैस का निकलना। ये दोनों रिएक्शन ठीक स्पेस है आधारित है। और ये रिएक्शन जो है, इससे पता चलता है कि कलर चेंज हुआ है, तो रंग में परिवर्तन। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कैसे रंग में परिवर्तन होता है, और इन दोनों रिएक्शन के द्वारा समझ सकते हैं कैसे क्रिया में गैस निकलती है। नेक्स्ट है AgNO3, मतलब पोटेशियम क्लोराइड को जब सिल्वर नाइट्रेट में मिलाते हैं, तो बच्चों क्या होता है, AgCl का मतलब सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, जो ठोस होता है, जो सॉल्यूशन के नीचे बैठ जाता है। और ये रासायनिक क्रिया से हम समझते हैं किसको, अवक्षेप का बनना, कि यहाँ पर कोई ना कोई अवक्षेप बना है। तो क्या बना है अवक्षेप, AgCl का सफेद अवक्षेप बना है। तो बच्चों बता दें कि अवक्षेप क्या होते हैं, अवक्षेप किसे कहते हैं, प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, किसी ठोस पदार्थ का बनना। जब कोई रासायनिक अपक्रिया होती है, क्या, जब किसी विलयन में कोई रासायनिक अपक्रिया होती है, तो तब कोई अगर ठोस उत्पाद बनता है, तो उसी को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। आगे समझते हैं बच्चों। आप सभी ने देखा होगा, अंडे देखोगे सड़ जाते हैं जब अंडे, तो उनसे क्या होती है, एक स्मेल आती है। क्या आती है, स्मेल आती है। वो सोचते होगे आखिरकार बच्चों की स्मेल जो होती है वो होती किसकी है, तो बता दे बच्चों कि वो स्मेल जो होती है H2S की होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है।
किसकी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। जब हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे मुंह से जो बदबू आती है तो वो बदबू किसकी होती है? वो भी किसकी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। अब समझते हैं कि ऐसे क्या दिया है, गंध का बदलना, कैसे रासायनिक अपक्रिया में गंध परिवर्तित होती है। जब हम क्या करते हैं, रिएक्शन के द्वारा समझेंगे, जब हम FeS आयरन सल्फाइड की क्रिया कराते हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तब बच्चों बनता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है, जिसकी एक विशेष गंध आती है। ठीक, मतलब जो कि ऐसे बिल्कुल बुरी तरीके से आती है और जिसके द्वारा हम पहचान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन कंप्लीट हुई है। आगे समझते हैं बच्चों, जब हम क्या करते हैं, वैगनर को एल्कोहल में मिलाते हैं। जब वैगनर को एल्कोहल में मिलाया जाता है तो क्या होता है, वहां पर फलों जैसी गंध आती है। क्या होती है? फलों जैसी गंध आती है, प्लेसेंट फ्रूट्स स्मेल वहां पे आती है। जब हम क्या कराते हैं, एस्टरिफिकेशन कराते हैं। क्या करते हैं? एस्टरिफिकेशन कराते हैं। क्यों? क्योंकि बता दें बच्चों की जो फल होते हैं, फलों में क्या पाया जाता है? एस्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस्टर पाए जाते हैं। इसी के कारण हमको उसमें फल मिलने से जब ये रिएक्शन क्रिएट होती है तो हमको क्या होता है? फलों जैसी खुशबू आती है। अब फिर ऐसे समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर क्या है। तो बता दें बच्चों कि प्रकृति में रासायनिक प्रक्रियाएं दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, अपक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, या कह सकते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है और वहां पर जो मिक्सचर होता है, जब ये रिएक्शन होती है तो मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो ऐसे प्रक्रिया को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे समझते हैं एग्जांपल के द्वारा, क्या करते हैं हम, जब प्रैक्टिकल के द्वारा तुमको दिखाया था, शॉर्ट वीडियो में पढ़ा है, जाकर आप देख सकते हो। तो क्या करते हैं हम, जब मैच बॉक्स को ठीक से तीली को जलाते हैं तो तीली को जलाने पर क्या होता है? हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है तो कह सकते हो यहाँ पर कोई रिएक्शन हुई जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कंबशन कहा जाता है। क्या कहता है? कंबशन कहा जाता है, दहन कहा जाता है। तो ऐसे इसमें क्या होता है? नए उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, तो इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को कहते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया कहा जाता है। तो ऊष्माशोषी अपक्रिया वो होती हैं जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो वो अपक्रियाएं जिसमें हीट ऑब्जर्व होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है। और इस रिएक्शन में बता दें बच्चों, जो मिक्सचर होता है वो कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो आगे समझते हैं, रिकैप, संक्षिप्त में समझेंगे, संक्षेप में चीजों को समझते हैं। टू फाइंड आउट इफ अ केमिकल रिएक्शन हैज हैपेंड वी रेफर टू द कैरेक्टर ऑफ द रिएक्शन। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये केमिकल रिएक्शन को बताते हैं कि फाइंड आउट हुई है, अपक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक, तो कैरेक्टर्स ऑफ ऐसे रिएक्शन ऑफ, यहाँ 5 की जगह कर सकते हैं 6 टाइप्स, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्मेल, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज ऑफ स्टेट एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सारे जो है मतलब साइन है, यही बताते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। तो फिर से मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, लव यू, टेक केयर।